ये लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। बचपन में प्यार, जवान होने पर शादी, रोमांस, दुनिया भर को मुट्ठी में समेट लेने का ख्वाब, फिर तेजी से बदलता घटनाक्रम, ड्रग्स, डिप्रेशन और एक के बाद एक दो बेइंतहा प्यार करने वालों की मौत। कुल मिलाकर जो जिंदगी लोग उम्र भर में जीते हैं, इन दो प्यार करने वालों ने बस बीते 2 सालों में ही जी ली और अपनी ही मर्जी से खत्म भी कर दी। पति हरीश ने भी खुदकुशी की और उसकी खुदकुशी की बात सुनकर पत्नी संचिता ने भी आत्महत्या कर ली। और इस तरह दो ऐसे प्यार करने वाले इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए जिनके प्यार की लोग मिसालें दिया करते थे। हरीश बगेश और संचिता शरण वाराणसी के एक स्कूल में साथ पढ़ते थे। उस कच्ची उम्र में ही दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। संचिता के पिता गोरखपुर के मशहूर डॉक्टर थे, जबकि हरीश भी पटना के एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखता था। पढ़ाई पूरी कर दोनों ने अपना साझा सपना पूरा करने के लिए मुंबई का रुख किया। संचिता को मॉडलिंग और फैशन फोटोग्राफी में दिलचस्पी थी, जबकि एमबीए की पढ़ाई पूरी कर हरीश बैंकिंग इंडस्ट्री में अपना नाम करना चाहता था। दोनों को अपने अपने शौक पूरा करने का भरपूर मौका भी मिला। संचिता मॉडलिंग और फैशन फोटोग्राफी के लिए हिंदुस्तान से बाहर लंदन, जापान और चीन तक गई, जबकि हरीश को एक बड़े प्राइवेट बैंक में अपना करियर आगे बढ़ाने का मौका मिला। दोनों के करियर उड़ान पर थे और बस इसी बीच अब से 2 साल पहले दोनों ने शादी भी कर ली। इनके दोस्त बताते हैं कि ऐसी शादी उनके फ्रेंड सर्कल में किसी और की नहीं हुई। दोनों ने इस शादी को यादगार बनाने के लिए अपनी बचत से लाखों रुपए खर्च किए, खास तौर से वेडिंग और प्री वेडिंग फोटो शूट में। क्योंकि संचिता खुद फैशन फोटोग्राफर थी, लिहाजा फोटो शूट के लिए उसने वो सब किया जो अपनी शादी पर करना किसी भी लड़की के लिए ख्वाब होता है। ये शादी अब से बस 2 साल पहले हुई थी। तब तक दोनों की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर अब से बस कुछ ही महीने पहले जिंदगी ने यू टर्न ले लिया। हरीश की बैंक की नौकरी चली गई और संचिता को काम मिलना बंद हो गया। हालात इतने खराब हो गए कि हरीश और संचिता पैसे के मोहताज हो गए। इसी बीच संचिता की तबीयत खराब रहने लगी और दूसरी ओर हरीश बेरोजगारी और डिप्रेशन के बाद ड्रग्स का आदी हो गया। थक हार कर संचिता अपने पिता के पास गोरखपुर वापस आ गई, क्योंकि मुंबई के खर्चे पूरे करने के लिए उसके पास कोई आमदनी नहीं थी। लिहाजा हरीश भी संचिता के साथ रहने लगा अपने ससुराल में। पैसों की किल्लत के चलते दोनों हर छोटा बड़ा काम करने के लिए तैयार थे। संचिता बेहद कम रेट पर वेडिंग फोटोग्राफी के लिए तैयार थी, तो हरीश रील्स और यूट्यूब वीडियो बनाकर पैसा कमाने की कोशिश करता रहा। मगर जिंदगी जैसे इन दोनों से रूठ सी गई थी। अंधेरे में रोशनी की कोई किरण दिखाई नहीं देती थी। यूं ही कई महीने बीत गए। फिर एक दिन हरीश ने पत्नी संचिता और ससुर डॉक्टर रामशरण से कहा कि वो किसी काम से अपने घर पटना जाना चाहता है। मगर घर से जाने के बहाने हरीश ने क्या करने की ठानी थी, इसका पता घर वालों को 24 घंटे बाद लगा। हरीश ने पटना जाने की बजाय वाराणसी के सारनाथ के पास एक गेस्ट हाउस में किराए का कमरा लिया और वहीं रुक गया। वाराणसी में अपने एक रिश्तेदार को उसने अगली सुबह मिलने के लिए बुलाया, मगर सुबह जब कमरे का दरवाजा खटखटाया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। गेस्ट हाउस के लोगों ने रोशनदान से झांक कर देखा तो हरीश की मौत हो चुकी थी। उसने सुसाइड कर लिया था। गेस्ट हाउस के मालिक ने फौरन पुलिस को खबर दी। पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर हरीश को नीचे उतारा। कमरे में उसके कपड़े के अलावा कुछ नशीला पदार्थ भी मिला और पैंट की जेब से कागज का टुकड़ा भी मिला, जिस पर संचिता के पिता और उसके परिवार के लोगों के फोन नंबर लिखे थे। हरीश के पास से पीछे कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। उसके बाद पुलिस ने हरीश की मौत की खबर उनके घर वालों और गोरखपुर उनके ससुराल में पहुंचा दी। वो रविवार सुबह 9 बजे के आसपास का वक्त था जब संचिता को हरीश की मौत की खबर मिली। संचिता अपनी सुध बुध खो बैठी। बदहवासी की हालत में वो चीखती रही, चिल्लाती रही और फिर घर वालों को पता भी नहीं चला कि कब वो घर की छत पर पहुंच गई और उसने भी खुदकुशी कर ली। हरीश की मौत के 24 घंटे के अंदर संचिता की खुदकुशी
से पूरी दुनिया चौंक गई। वो दुनिया को छोड़कर चली गई। इस खूबसूरत प्रेम कहानी का अंजाम इतना दर्दनाक होगा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। किसी को यकीन नहीं हुआ कि हंसती खिलखिलाती और जिंदगी में भरपूर हरीश और संचिता की जोड़ी इस दुनिया को रुखसत कह देगी, वो भी इतने खौफनाक तरीके से कि जिसने सुना सहर गया। बस एक बात जो सबके जहन में आई वो ये कि हरीश और संचिता अगर जिंदगी में एक दूसरे के होकर रहे तो मौत में भी एक दूसरे के साथ ही गए। एक दूसरे का उन्होंने साथ